गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री मास्टर क्लास है, वेबिनार है, वो बेसिकली जॉब और बिजनेस पर है। आखिर हमें ये कोर्स करना है क्यों चाहिए, जॉब और बिजनेस, या हमको इसमें क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए। पहले तो ये वाला लॉजिक से हमको चलना है। सिंपल सी बात है, बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए होती है। आप अपनी बड़ी मेहनत की कमाई जब बिजनेस में लगाते हैं और बिजनेस नहीं चलता, आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली से ये पता लग जाए कि भाग्य में भगवान ने केवल और केवल नौकरी लिखी है, बिजनेस नहीं लिखा, तो हम अपनी गाड़ी और मेहनत की कमाई क्यों लगाएं इसमें। नंबर टू, सपोज आप एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी करते हैं, या आप किसी को सलाह देते हैं, या मान लीजिए आपकी हॉबी के एंगल से आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कम से कम आप किसी की मेहनत की कमाई को तो बचा सकते हैं ना, कि भाई साहब आप जो है बिजनेस ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। अगर सभी बिजनेस करते तो भगवान फिर गड़बड़ हो जाती ना, तो नौकरी कौन करता अगर सारे ही बिजनेस करने लग जाएं तो। हर एक के भाग्य में हर चीजें नहीं भगवान लिखता। ऐसा नहीं है, नौकरी भी लोग अच्छी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी सैलरी है और वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो हमको ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इसमें ना क्या होता है कि मैं बेसिकली मैं हर डेमो में ये बोल देता हूँ कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस भी देता हूँ अपनी क्लास में, और बेस्ट से बेस्ट टेक्निक देने का प्रयास करता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक, ताकि हमको समझ आ सके कि क्या है क्या नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ, जैसे मेरा क्या है कि मैं जब पढ़ाने पे रिदम मेरा बन जाता है तो मैं कई सारी टेक्निक मिक्स करके पढ़ा देता हूँ और इजीली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब जैसे देखिए कि हमारा जुपिटर और सैटर्न जो है, सैटर्न हमारे कर्म को बताता है, एनी काइंड ऑफ अ कर्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस या नौकरी को ही सैटर्न बताता है, हमारे डे टू डे कर्मास को भी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है कि जुपिटर जो होता है वो पैसा होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुपिटर क्या होता है, पैसा होता है। अगर इसी चीज को मैं नाड़ी पे ले जाऊं तो जुपिटर जीव हो गया और सैटर्न पैसा हो गया। सिंपल सी बात है। अब आपको देखो, मैं चार्ट के अंदर थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं, आप देखिए और सीखिए। नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर कहीं पे भी बैठा है और सैटर्न इधर बैठा है, या सैटर्न जो है यहां चला गया। अब ये जुपिटर और सैटर्न का जो लिंक है, ये लिंक 6 8 का हो गया। जब हम सैटर्न से जुपिटर काउंट करेंगे तो 8वां हो जाएगा। जब हम जुपिटर से सैटर्न काउंट करेंगे 8वां हो जाएगा। जुपिटर और सैटर्न का जो लिंक है, अगर 6 8 का आपके चार्ट में है, थ्रू आउट लाइफ आपको स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। अब इसको देखो, मैं दो एंगल से भी समझा सकता हूँ। वैदिक से अगर हम चलते हैं, जुपिटर तो वो पैसा है, और सैटर्न जो है वो क्या है, कर्म है आपका। सिंपल सी बात है, आप कर्म कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन पैसा ढंग से मिल नहीं रहा। आप देख रहे हैं, क्योंकि 6 8 का संबंध है। अगर हम नाड़ी से चलें तो ये जीव हो गया, यानी जीव संघर्ष करता रहेगा अपने कर्म में टू गेट द मनी। कई एंगल होते हैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के। तो जब मेरा रिदम होता है मैं सभी एंगल से समझा देता हूं, तो सो दैट आपसे कोई गलती ना हो। हमको बड़े आसानी से, बड़े आराम से समझना चाहिए। जब तक भगवत कृपा नहीं होती ना, हम व्यापार नहीं कर सकते। इस तरीके से सबसे पहले जुपिटर और सैटर्न को आप देखिए। सबसे पहले अपनी कुंडली में, चाहे वो जॉब का एंगल हो, चाहे आपका क्या हो, बिजनेस का एंगल हो, ये स्ट्रगल दे देता है, संघर्ष दे देता है धन प्राप्ति के अंदर, क्योंकि 6 8 का है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सपोज समवन इज हैविंग जुपिटर ओवर हेयर एनीवेयर इन द चार्ट, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन ए सिंपल वे में, एंड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द जुपिटर।
अब ये भी एक दिक्कत वाली बात है, सैटर्न इज द कारका फॉर द स्लो, क्लियर है, और सैटर्न एस्पेक्टिंग द जुपिटर। देखिए दृष्टि सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, ये सदैव याद रखना है आपने, दृष्टि सदैव प्रभावशाली होती है। अब सैटर्न की दृष्टि इस पर आ रही है, जुपिटर के ऊपर, तो वो स्लो करेगा। इट इज आल्सो बीइंग कॉल्ड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द सैटर्न इज बीइंग कॉल्ड अ लीथल एस्पेक्ट। तो वो लीथल एस्पेक्ट होता है सैटर्न का, चीजों को स्लो कर देगा, आपको आपको धन कमाने के लिए मेहनत करवाएगा। सिंपल सा याद रखिए एक और सूत्र, शनि जिन जिन भावों को देखता है, अपने चार्ट को खोलिए और समझिए, शनि जिन जिन भावों को देखता है उन भावों के प्रति आपको डिसिप्लिन में रहना है, उन भावों के प्रति आपको कठोर कर्म करने हैं, नो लीनियंसी। कोई इधर और की थ्योरी नहीं चलेगी, शनि जहां देख रहा है। सपोज इसके 7th हाउस में जुपिटर आ जाए, तब भी बात वही आ गई। बात समझ रहे हैं, जुपिटर यहाँ है तब भी सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आ गया। तो सैटर्न जो है यहाँ वैदिक भी है, अब मैं वैदिक से भी समझा देता हूँ, नाड़ी से भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों एंगल से समझ लो। जुपिटर क्या है, पैसा, तो पैसा की प्राप्ति में शनि भगवान देरी से देंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि वैदिक के अंदर जुपिटर पैसा है, तो पैसे की प्राप्ति में देरी हो जाएगी। अगर हम नाड़ी से चलते हैं तो ये जीव है, तो जीव को मेहनत करनी है, बिना, तीनों जगह लिया मैंने, थर्ड एस्पेक्ट में लिया, 7th एस्पेक्ट में लिया और 10th एस्पेक्ट में लिया। तो जहां भी आपका शनि बैठा है, जिन जिन भावों को देख रहा है, सिंपल सी बात है कि क्या है, आपको उस क्षेत्र के अंदर हार्ड वर्क किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप सोचे हाँ ऐसा हो जाएगा, तो भैया गलतफहमी में जी गए। अच्छा, मैं आगे चलने से पहले उन लोगों के लिए बता देना चाहूंगा, एक सेकेंड, हाँ, ये जो क्लास है हमारी कल यानी मंडे स्टार्ट होगी, ठीक है, शाम को 7 बजे। उसके बाद मैं आपको टेक्निक दूंगा, आप टेक्निक लगाइए अपने चार्ट में, और अभी देखिए कि क्या ये टेक्निक वर्क करती हैं या नहीं करती हैं। कल है 19 फरवरी 2024, 7 पीएम पर ये क्लास स्टार्ट होगा, 5 डेज का इसका कोर्स रहेगा। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगा क्लास का आपका। फी इसका मैंने सभी का फीस रिड्यूस कर दिया ऑलमोस्ट, सो दैट एवरीवन कैन नो अबाउट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। 2 3 4 5 5 डेज का क्लास रहेगा, क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा, बट देर इज नो पीडीएफ इन इट, देर इज नो नीड ऑफ ए पीडीएफ। अब आगे चलते हैं, अब आप सीखिए आराम से। शनि के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं 10th हाउस पर ज्यादा फोकस करते हैं, करना भी चाहिए, आपके कैरियर का है। छठे घर पे भी फोकस करना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। छठा घर जॉब का भी है और आपकी सर्विसेज का भी है। एक डॉक्टर के लिए छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉयर के लिए छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। ऐसा नहीं है आप 10th हाउस पर ही फोकस करते रहते हैं तो गड़बड़ करेंगे आप, सदैव याद रखिए, दोनों एंगल से हमें देखना है। अब बड़े ध्यान से मेरे सूत्र को समझने का प्रयास करिए। लगना जो होता है वो भी आपके कैरियर पर इन्फ्लुएंस डालता है, सम टाइम आप लगना वाला भी कार्य करते हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि मैं नाड़ी में क्यों ट्विस्टिंग कर देता हूं, क्योंकि वो योग मेरे चार्ट में है, इसलिए मैं ट्विस्टिंग कर देता हूं। तो क्या है कि लगना भी बताता है, और थर्ड हाउस जो होता है ना आपका, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपके एफर्ट्स को बताता है, आप कितने जोशीले अंदाज से कार्य क्षेत्र को करते हैं। फिर से बता रहा हूं, थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को बताता है, ये हमेशा समझना चाहिए हमको क्या है क्या नहीं है।
अब मान लीजिए थर्ड हाउस के अलावा छठा घर, 10th हाउस, लगन, इन पर आपको फोकस करना ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अभी अपने चार्ट में चेक कर लिया कि जुपिटर और सैटर्न का क्या रिलेशन है। 6-8 का है तो कोई बात नहीं, संघर्ष वाली बात है, क्या दिक्कत है। संघर्ष कब कब कम हो जाएगा, जब ट्रांजिट में जुपिटर सैटर्न पर एस्पेक्ट करेगा, तब तब कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, सबसे बढ़िया, अगर किसी के चार्ट में है, चेक करें, सैटर्न और केतु की युति किसी भी भाव में है, 12 भाव होते हैं आपकी कुंडली में, शनि और केतु कहीं पे भी बैठे हैं, तो भाई साहब चुपचाप अकल्ट में आ जाइए, वहां आपको भगवान ने सफलता दी है, वहां आपको प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। अगर आप सैटर्न और केतु वाले व्यक्ति हैं, मान लीजिए को कहे जी मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट हो सकते हैं, आप अच्छे वकील बन सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ सैटर्न एंड केतु। केतु मीन्स लिटिगेशन, केतु मीन्स कोर्ट कचहरी, और शनि मीन्स काला कोर्ट, सिंपल सी बात है। तो आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी पता क्या होती है, बड़े ध्यान से आप समझिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, पहले 2 लाइनें अंग्रेजी में फटाक फटाक वाली बोलो, अच्छे से स्टाइल में मारो, उसको कुंडली दिखाओ, अब वो अपनी भाषा में बताएगा, फिर उसके सामने यूं करके बैठ जाओ, बोलो जी मैं 10वीं फेल हूं, नाउ लेट मी नो। अब आएगा मजा एस्ट्रोलॉजी का। मैं 10वीं फेल हूं, सपोज समवन इज हैविंग राहु इन द 10th भावा, ही कैन बी ए गुड टीचर, बुरा नहीं होता राहु। राहु मीन्स रिपीटेशन, Rahu means repetition. When we go in the nadi itself, it is being called a wheel, पहिया, व्हील कहते हैं हम। तो आप कह रहे हैं जी मैं तो 10वीं फेल हूं, क्या करूं भैया, ओला ऊबर डाल दे, तेरी टैक्सी चलेगी, बाकी को तो नहीं मुझे पता, पर तेरी टैक्सी चलेगी। मेरे पास एक कंसल्टेंसी में आया था चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के पास कोई जगह थी, मुझे मालूम नहीं, भूल गया मैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आपका टैक्सी का कुछ क्या, हाँ कह रहे सर मेरे पास ना 2 के 3 टैक्सियां हैं, वो चलती रहती है। उसने बोला, तो मैंने कहा भैया तुम्हारा ये धंधा खूब चलेगा, नॉट टू वरी, राहु की दशा आने दे तब और तेज दौड़ेगा। हमको बारीकियां पढ़नी है, सूत्र को होता क्या होता। हम लोग एस्ट्रोलॉजी पता क्यों नहीं सीख पाते, हम सूत्र को समझने की बजाय अपनी कुंडली पर फोकस करते हैं। अरे भैया सूत्र समझ में आ गया, आप अपनी क्या पड़ोस की भी कुंडली पर फोकस करके आप अच्छे से बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आगे चलते हैं। अगर आपका मार्स अच्छी पोजीशन में है, वो आपको एनर्जी देता है, कोई भी काम हो, मार्स आपको एनर्जी देता है। जुपिटर अच्छा है, इट मेक्स यू स्पॉन्टेनियस। आपका मरकरी अच्छा है, तो आपकी वाक शक्ति अच्छी है, आप अच्छा बोलते हैं। ग्रहों के अकॉर्डिंग जीवन में क्या है क्या नहीं है वो हमें देखना है। अब देखिए, सपोज समवन इज हैविंग 10th भाव में सूर्य किसी का है, हम एस्ट्रोलॉजी में 10th भाव सूर्य देखा, सदैव ग्रहों को पढ़ते हुए, अभी आएंगे मेरे जब बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मैं उनको बड़े प्यार से कहता हूँ गलती से एक बार ही मेरा बेसिक कोर्स कर लेना, बेसिक कम होता है एडवांस ज्यादा होता है। जैसे मैंने मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मिस्टर कौन थे, मैं नाम भूल गया, एपी कुमार जी, बेंगलोर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 30 कोर्स मेरे करने के बाद उन्होंने दोबारा एक बार जो है ना मेरा फिर से कर लिया, तो मैंने 12 बाधक पति सिखा दिए उसमें। एक बाधक पति नहीं होता, 12 बाधक पति होते हैं एक लगन में। तो उन्होंने मेरे प्रति श्रद्धा रखी, तो उन्हें मैं मैथ वाला फॉर्मूला दे दिया एज का, बेसिक में कोई देता है, कोई नहीं देता, मैंने दे दिया। मैंने कहा आप ले लीजिए, ये डेथ का फॉर्मूला आप निकालिए कैलकुलेशन, और एज निकाल सकते हैं, 2 फॉर्मूले दिए, मैंने कहा इनको क्रॉस एग्जामिन भी कर। तो वो रिदम के ऊपर होता है, बेसिक कम पढ़ाता हूँ, एडवांस ज्यादा पढ़ा जाता हूँ। अब होता क्या है कि जिनका सूर्य और बुध या सूर्य 10th हाउस में, वो दिग्बली है, कुछ लोग क्या करते हैं अपने सूर्य को खराब कर लेते हैं, टू स्टार्ट अर्ली अर्निंग, जैसे कोचिंग कर देना, छोटे बच्चों को पढ़ा देना घर पे, मेल हो या फीमेल हो, उनका सूर्य दिग्बली है, उसको सूर्य को आप सही दिशा में सही उपयोग करें, लेकिन लोग क्या कर लेते हैं, उसको इस ढंग से यूज कर लेते हैं।
आगे चलते हैं और अच्छे से थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। अब हमें टेंथ लॉर्ड की पोजीशन देखनी है। टेंथ लॉर्ड अपने भाव से छठा, आठवां, बारहवां बैठा है, तो ये तो गलत पोजीशन हो गई। बड़े ध्यान से सीखिए। अब सबसे अच्छा पॉइंट आ रहा है आपको सीखने का। सबसे पहले आपने शनि पर फोकस करना। अगर आपकी शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी है, सिंपल सी थ्योरी समझ लीजिए, आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, इसलिए आपका शनि अच्छा है। भैया मेरा अच्छा नहीं है, मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, सिंपल सी बात है। मुझे क्यों शाही करना, नहीं थे मेरे अच्छे कर्म, इसलिए मेरे शनि भगवान अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली में। तो अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में है तो आपने एक तो कैरियर के अंदर पहला पॉइंट ओके हो गया, क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब आपने टेंथ लॉर्ड पर फोकस करना है कि वो महाराज जी कहाँ बैठे हैं। अगर वो महाराज 6, 8, 12 में बैठे हैं तो गड़बड़ होगी। आपने ऐसा नहीं है सिर्फ टेंथ हाउस पर फोकस करना है, आपने शनि एज वेल एज टेंथ लॉर्ड दोनों पर फोकस करना है, तभी तो आपको कैरियर के बारे में सही दिशा मिलेगी। ऐसे थोड़ी है। आगे चलते हैं। अब मान लो आपका टेंथ लॉर्ड तो अष्टम में आ गया और शनि अच्छी स्थिति में है, तो आपका जैकपॉट लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे जैकपॉट लगा हुआ है। भैया आप चाहे टैरो रीडिंग करें, न्यूमरोलॉजी करें, ऑकल्ट साइंस के अंदर कोई भी चीज करें, आपको फलेगी, आपको वरदान है। क्योंकि दशम भाव अष्टम भाव में गया। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का है। अब आप में से कोई कहते सर मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो आ गया था क्लास में, मैं तो व्यापारी बनना चाहता हूं, मुझे नहीं करना, और मैं 10वीं फेल भी हूं, साथ में ये भी बता रहा है अगला चौड़ा होके। अब बताओ जी मुझे क्या काम धंधा करना है। भैया एक काम कर, आठवां घर हिडन का होता है ना, तो तू सीसीटीवी कैमरे की दुकान खोल ले, तेरी चलेगी, बाकियों का तो नहीं पता मुझे। यू कैन रन द शॉप इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, आपकी चल जाएगी। टेक्निक को समझना है। समझ में आया अच्छे से। जब तक आप टेक्निक को नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें टेक्निक को समझना है कैसे वर्क करती हैं। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा जो धन योग होता है उनको समझिए। धन योग कैसे होते हैं बड़े से बड़े, वो देखिए आप। देखिए मैं आप बताता हूं थोड़े से। अब देखिए, जुपिटर और वीनस इफ समवन इज हैविंग एज कंजक्शन एनीवेयर इन द चार्ट, ये दोनों इकट्ठे हैं, ये बहुत अच्छा धन योग है। अब पहले तो हमें ये समझना है धन योग कैसे है, क्लियर है। वैदिक में पैसा कहा है इसे, जुपिटर को, क्लियर। नाड़ी में वीनस को पैसा कहा है, इसलिए आपके पास पैसा है। दिस इज वेरी गुड योगा, वेरी गुड योगा। दोनों पैसे हैं। देखिए सैटर्न वीनस ये भी एक अच्छा पैसे का योग है। बात समझ में आ रहा है। सैटर्न वीनस ये भी एक अच्छा पैसे का योग है। बात क्लियर हो गया। अब आ गया मरकरी, बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, ये भी एक अच्छा पैसे का योग है। क्यों? बुध व्यापार है और नाड़ी से शुक्र पैसा है। बात खत्म हो गई। सिंपल जी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं है। मैं तो आराम से इजी वे में पढ़ा देता हूं कि हमको चीजों को समझना है। इजीली समझ जाएंगे तो ज्यादा आएगा। फिर सबसे बड़ा आप कहते हो जी मेरे पास ये तो योग है पर मैं तो धक्के खा रहा हूं, फिर हमारा रूल लगेगा PACE, पोजीशन, ग्रह की स्थिति, एस्पेक्ट, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, कंजक्शन, ये युति है कहाँ, एक्सचेंज तो नहीं है। अब ये युतियां जो हैं गड्ढे में हैं तो कमजोर हो गई ना। अब मान लीजिए हमने कहा कि सैटर्न और वीनस है, मान लो हमने 11वें घर में सैटर्न और वीनस कर दिया, ये लो शनि तो महाराज तो नीच के हुए पड़े हैं। अभी मैंने पैसा बताया अच्छा योग है बहुत, आपने कहा जी सर मेरे तो नहीं है, तो भैया शनि नीच के हैं, शुक्र साथ में है, पापड़ थोड़े ज्यादा बेलने पड़ेंगे। दूसरा एक एंगल कि वीनस भी शत्रु राशि में है, मित्र राशि में नहीं है, ये भी ध्यान देना है आपने। दोनों ही ग्रह अफ्लिक्शन में आ गए हैं।
नंबर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बेसिक फंडा ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। जो लोग कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी पता है हमें, जब मैं कहता हूं कि नहीं पता, भैया गलती करते हो आप लोग। ये क्रूर राशि है, मेष राशि, नंबर वन। नंबर टू, ऐसा आदमी को टिकाना बड़ा मुश्किल है किसी भी धंधे पे, जॉब पे। क्यों? काल पुरुष का पहली राशि है बाबा, मूवमेंट का साइन है, मूवेबल साइन है। हमको डेप्थ में पढ़ना है, ऐसे थोड़ी पढ़ना है। जब मैं बेसिक एंड एडवांस पढ़ाता हूं उसमें कहता हूं भैया राशि को पकड़ना सीखो। हम लोग ग्रह को पकड़ते फिरते हैं, वही गलती होती है हमारी। एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है हमारे को। तो ये सारी चीजें आपको काउंट करेंगी। फिर से बता रहा हूं, छठा घर, आठवां घर, 12वें घर में अगर ये युति है तो दिक्कत दे जाएगी आपको। ठीक है? तो इस तरह से किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास धन कम है, युति दोनों की सेम है। युति दोनों की सेम है। सपोज अभी मैंने कहा ये बहुत अच्छा पैसे का योग है। सपोज समवन इज हैविंग हियर, एक सेकेंड, किसी का जुपिटर नीच का होके सप्तम भाव में वीनस के साथ बैठा है, जुपिटर तो डैमेज हुआ पड़ा है। सिंपल सी बात है। उसके बाद धन कहां से आएगा? तो ये बारीकियां तो सीखनी है ना आपने। जब तक ये बारीकियां नहीं सीखेंगे समझ कहां से आएगा? अब आगे चलते हैं। अब कोई कहे जी मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब कैसे लगेगी? चलिए मैं एक ट्रांजिट से भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। जहां आपका सैटर्न बैठा है कुंडली में, जब भी इसको ट्रांजिट का जुपिटर देख ले, या तो साथ आके बैठ जाए या दृष्टि डाल दे। यहां से दृष्टि देख सकता है ना, नवम दृष्टि आ गई, यहां से सप्तम दृष्टि आ गई, और यहां से पंचम दृष्टि आ गई। तो इन दृष्टियों से बृहस्पति ने कर्म को देखा, तो आपको जॉब मिल जाएगी। आप कोई कहे सर मेरे पास तो जॉब है, मेरा क्या होगा? भैया तेरा प्रमोशन होगा, तेरे को धन का आगमन होगा। फिर एक रूल है, इसको कहते हैं अधूरा पढ़ाना। अगर इनमें से बृहस्पति खुद ही नीच का, तो वो तुम्हारे को क्या देगा? धनिया देगा। तो खुद ही नीच का हुआ पड़ा। बारीकियां होनी चाहिए आपके पास, ऐसे नहीं पढ़ना बिल्कुल भी उल्टा सीधा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बता दिया, ठीक है, ओके, इट इज गुड, सर ने बता दिया, हाँ अच्छा है जी, जुपिटर मेरा देख रहा। अब भैया देख तो लो, वो देख कहां से रहा है? नीच से देख रहा है। और मान लो आपका ट्रांजिट का जुपिटर जिस भाव में आया वहां से वो शनि को तो देख रहा है, लेकिन पहले से ही वहां राहु बैठे हुए हैं। अब क्या करोगे? हो गया ना गड़बड़। क्योंकि जुपिटर मैलेफिक एफ्लिक्शन में आया हुआ है। ऐसे नहीं पढ़ते कभी भी एस्ट्रोलॉजी, हमको हर एक एंगल से पढ़ना है। अब जैसे कुछ एक पॉइंट्स है मैं बताता हूं, वैसे मैं पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा, ये मेरा नियम है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके अंदर आपको सारा सैटर्न कार का प्रोफेशन, नेचर, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, व्हेन आई विल गेट अ जॉब, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, गवर्नमेंट जॉब है, कैरियर, प्रोफेशन, प्रमोशन, फॉल इन ट्रबल, कैरियर, ये चेंज, ट्रांसफर, ये सब बिजनेस के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं नॉर्मल। लेकिन मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है जो विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं, मेरे से डिटेल लेके लेके पूछते हैं, सर ये कोर्स कितने दिन का है, सर ये कोर्स की फीस कितनी है, सर कोर्स का डिस्काउंट कितना है। जो भी डिस्काउंट पूछता है ना, ओपनली बता रहा हूँ, उसका जुपिटर खराब होता है कुंडली में। कंफर्म्ड है, ये चेक करके देख लो। अगर आपके मन में भी विचार है ना सर मुझे डिस्काउंट क्या मिलेगा, जुपिटर डैमेज होगा आपका, हो ही नहीं सकता ना हो, क्योंकि आपने विचार ही ऐसा रखा। बहुत से लोग डिस्काउंटेड ऑफर करते हैं। मैं पढ़ाने वाला टीचर हूँ, मैं बाजारू काम नहीं कर रहा। मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है। मेरे पास 4 लोग भी आते हैं मैं उन्हें पढ़ा देता हूँ, 2 भी आते हैं मैं पढ़ा देता हूँ। मेरे को वो नहीं देखना, मेरा उद्देश्य टीचिंग है। क्योंकि ये मेरे शनि ने पेंडिंग कर्म रखे हुए हैं, मैंने पूर्व जन्म में पढ़ाया नहीं था, इस जन्म मुझे पढ़ाना ही है। सिंपल सी बात है, मैं अपना स्वयं का मुक्ति का मार्ग देख रहा हूँ। क्योंकि पूर्व जन्म में मुझे ज्ञान था, मैंने इस ज्ञान को बांटा नहीं। इस जन्म में मैं बांट रहा हूँ ज्ञान, और मुझे बांटना है अच्छे तरीके से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बांटूंगा। जो भी मेरी क्लास में गलती से भी आ जाता है, ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताता हूँ कि नो वन कैन इमेजिन। आपको कहे जी रेमेडी क्या है? जी मैं तो, वो एस्ट्रोलॉजर साहब ने बताया था, वो मैं कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड रेमेडी कर रहा हूँ। तो भैया एक काम कर, तू अपना ना नॉर्थ भी देख ले। अगर यू हैव अ क्लटरिंग इन योर नॉर्थ डायरेक्शन,
it means you are losing the opportunity. Am I right? Simple सी बात है. Now, coming up to the east direction, suppose if you are having Rahu in the Lagna, when we make a chart, we say Lagna Uday hua. Uday का अर्थ मतलब east direction. You have a Rahu in the Lagna, it means there must be a cluttering in your east direction. That's why you are having a problem of communication. तो आपको कम्युनिकेशन का दिक्कत आ रहा है कि सर मेरे को वो कॉल नहीं आया, मैं कॉल करता हूं बिजनेस के लिए, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं आता. रिमूव बाबा क्लटरिंग. पढ़ा मैं ये रहा हूं, पर मेरा रिदम बन जाता, मैं 10 चीजें पढ़ा देता हूं. उसमें दिक्कत क्या आ रही है? आप सीखना चाहो तो सीखो, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहा है तो क्या है, चेक करिए. सिंह राशि, लियो साइन, राजा का साइन है. अगर लियो साइन में सैटर्न बैठा है तो बड़े हाई चांस हो गए यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लाइक दैट. क्लियर है? सिंपल सी बात है. अब मूवमेंट क्या होता है? जॉब ट्रांसफर या शिफ्ट करना. तो जब भी 7.5 का मध्य भाग आता है तो ये तो होकर रहेगा अपने आप, आपको तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है. 7.5 का मतलब ये ढैया आ जाए आप पर, तब भी प्रोफेशन या जॉब चेंज कराना ही कराना है उसमें. क्योंकि मून क्या है, मैं इसके बाद मेरा नाड़ी का क्लास है. मून क्या है? मूवमेंट है. सैटर्न क्या है? कर्म है. तो कर्म में मूवमेंट आ गई, बात खत्म हो गया. आपको कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप इजीली चेंज हो जाएगा. अब एक क्या होता है, अब आप चेक करो, आपका 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है. फिर से बता रहा हूं, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th बाबा मीन्स व्हाट? आप खुद से रिजाइन करके आएंगे, बात खत्म. कंपनी नहीं निकालेगी. आप इतना पक जाएंगे, कहेंगे भैया मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी. बात क्लियर है? सिंपल सी बात है. अब कोई कहे जी मेरा प्रमोशन, मैंने एक टेक्निक सिखाई थी प्रमोशन की, चलो एक और टेक्निक अच्छी सी सिखाता हूं. वेन एवर यूर चार्ट, आप अपनी कुंडली का 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड को देखिए. वेन एवर दे विल कंजक्ट इन ट्रांजिट यू विल गेट ए प्रमोशन. बात खत्म हो गई ना. कारण नाड़ी के अकॉर्डिंग 9th हाउस धर्म का, 10th हाउस कर्म का. तो नाड़ी में ये धर्मा कर्माधिपति राजयोगा बना. जब राजयोग बना तो आपका प्रमोशन तो होगा ही, किसी का इंक्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी प्राप्ति हो सकती है. अब कुछ लोग आते हैं बेचारे, घर पे भी गुस्सा निकालते हैं, वाइफ से भी झगड़ा करेंगे, बच्चों को भी डांटेंगे. सिंपल सी टेक्निक हैंड ओवर कर रहा हूं. सूर्य राजा है, वेरी गुड. सूर्य गवर्नमेंट जॉब है, तो भैया सूर्य तेरा बॉस भी तो है. हर महीने संक्रांति आती है, सूर्य राशि परिवर्तन करता है. तो जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करके राहु से भरत मिलाप करेगा, बॉस तेरी लेनी करेगा. समझ में आ गया? या तुम्हारा शनि राहु से भेंट कर गया, ट्रांजिट का राहु. क्लियर है? या आपका जहां नेटल का राहु है, ट्रांजिट का सैटर्न भेंट कर गया, तो कैरियर में दिक्कत आ गई. केतु आ गया तो भैया 6 महीने तक घर में खाली बिठवा सकता है, अगर गलती से घूमते हुए केतु महाराज शनि पर आ जाए तो बेरोजगार कर देते हैं, या शनि केतु से भेंट करने आ जाए. अरे मेरे खुद के 2 ऑफिस बिक गए थे, जैसे ही शनि महाराज ने केतु से भेंट की. तो होके ही रहता है. खां खां के मैं सबसे, कुछ लोग कहते हैं सर रेमेडी भी कराओ. रेमेडी का क्या मतलब भैया? टेक्निक पढ़ा रहा हूँ, रेमेडी अलग कोर्स है. रेमेडी अलग है, ये अलग चीज है. डोंट मिक्स. रेमेडी बिना सिर पैर की दुनिया करती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा फायर खोलती है जब तक वो नेचर से जुड़ी हुई नहीं होगी. जब भी नेचर के अगेंस्ट रेमेडी करोगे, शॉर्टकट पढ़ोगे. सदैव एस्ट्रोलॉजी में 2 तरीके हैं, रेमेडी में भी 2 ही तरीके हैं. एक है राहु का, शॉर्टकट टोटके करो, चले तो चांद नहीं तो फायर. एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी है, शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजी या शनि महाराज वाली एस्ट्रोलॉजी. रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करके पॉइंट्स को चलो, आप कभी मार नहीं खा सकते, क्योंकि आपके पास टेक्निक है, शॉर्टकट नहीं है. 10वां वहां बैठा, 10वां वहां बैठा, 10वां वहां बैठा. इसका क्या मतलब है भाई? 10वां वहां बैठा, वहां बैठा. अभी मैंने आपसे कहा 1 मिनट पहले कि 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा, यू विल रिजाइन यूर सेल्फ. क्यों?
अब इसी चीज को मैं राजयोग में बदल देता हूँ। अभी आपने रिजाइन करा ना, कारण क्या रूल नहीं पता हमको, वी आर ऑलवेज कंफ्यूज, क्योंकि हमने राहु वाली एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, शनि वाली तो पढ़नी नहीं है, वो शॉर्टकट है। सपोज मैं इंडिया से बाहर गया, अब ये मेरा राजयोग हो गया। सपोज आई एम स्टेइंग इन दिल्ली एंड डूइंग जॉब इन बैंगलोर, मेरे लिए भैया वो फॉरेन कंट्री है, कन्नड़ मेरी भाषा नहीं है बाबा, मेरी मदर टंग नहीं है, मैं हिंदी भाषी हूँ, उत्तर भारतीय हूँ। मैं बॉम्बे चला जाऊंगा तो महाराष्ट्र मेरी लैंग्वेज नहीं है। अब ये 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th बाबा गिव्स यू द राज योगा। अभी मैंने कहा 10th लॉर्ड 6 8 12 में खराब है, बट समवन इज एन एडवोकेट हिज 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 6th बाबा, भैया उसका तो राजयोग है। तुम्हारा हो सकता है धक्के खाने का राजयोग, और यही है अगर डॉक्टर की कुंडली है उसका तो राजयोग है, क्योंकि छठा घर सर्विसेज का भी है। देखो बड़े ध्यान से सीखना, छठा घर जॉब बोलते हैं ना, जॉब की जगह शब्द निकालो सर्विस यानी नौकरी, फिर इसके बाद एस लगा दो एक्स्ट्रा, सर्विसेज, अर्थात आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। भैया आप कहते हो जी सर मैं तो 8वीं फेल हूं, तो भैया एक काम कर, एक्वागार्ड रिपेयर करने का काम सीख ले, 10 घर का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, अब तेरा काम धंधा अपना इंडिपेंडेंट हो गया। यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बात यह सूत्र को समझने का जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आए। सीधी बात, जब भी साल में 45 दिन का मंगल का गोचर होता है, एक भाव या एक राशि आप कहिए, जब भी गोचर में मंगल शनि से भेंट करेगा आप खुद से रिजाइन करने का विचार आ जाएगा, आपका बैंड बजा देगा उस समय। पर अगर आपके हाथ में छेनिया थोड़ा है तो आपको प्रमोशन दे देगा, ये योग प्रमोशन दे देगा, मीनिंग अलग अलग है। बात क्लियर है? तो हमको जो है इन चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से करना है। और सबसे अच्छी चीज मैं इस क्लास के अंदर गिफ्ट दूंगा, विद चार्ट एंड विद फार्मूला मैं समझाऊंगा, वो है शेयर मार्केट। बहुत सारे लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा गर्ज होती है, अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई बर्बाद करते हैं। जो लोग पहले एनरोल करेंगे मैं उनका चार्ट लगा के दिखाऊंगा कि आपके भाग्य में भगवान ने लिखा है या नहीं लिखा शेयर मार्केट का। फर्स्ट आई विल टीच यू द टेक्निक ऑफ शेयर मार्केट, कि ये सूत्रास हैं शेयर मार्केट के, ये चार्ट्स पर मैं लगा रहा हूं। जो लोग पहले करेंगे मैं उनके चार्ट लगा के सिखा दूंगा शेयर मार्केट आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस समय में। क्यों अपनी गाड़ी कमाई को खराब कर रहे हो? वही अपने बच्चों पे लगाओ भैया, वही अपनी हेल्थ के ऊपर लगाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा खाओ पियो, अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई खराब मत करो। आपको टेक्निक हैंड ओवर हो रही है ना। और मैंने जब ये पढ़ाया था तो एक सज्जन ने, बड़ा अच्छा, बॉम्बे से थे वो, मुझे अच्छी तरह याद है, उन सज्जन ने क्लास में शेयर करा था कि सर ये देखिए बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, जो आपने फार्मूला बताया वही फार्मूला लग रहा है इस पर, और शेयर मार्केट से खूब कमा रहा है। भाई आप नहीं कमा रहे ना, आपको भाग्य ने नहीं दिया। अच्छा होता क्या है, नाउ वी आर कंसिडरिंग अष्टम भाव ओनली द स्पेकुलेशन। भैया फिफ्थ हाउस भी है स्पेकुलेशन का, फिफ्थ और रेड दोनों होते हैं स्पेकुलेशन, एक ही नहीं होता भाव, ये भी देखना है हमें। क्लियर है? हमें इन चीजों को भी समझ करके आगे चलना है। और कई बार क्या होता है, आदमी शनि केतु का भरत मिलाप हो जाए, शनि चंद्र का भरत मिलाप हो गए, जॉब वगैरह चेंज वगैरह हो जाती है। अब कोई कहे जी मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो भैया तेरा ट्रांसफर होने का, तेरा तो ट्रांसफर हुआ पड़ा है। तो ये चीजें समझनी है हमें, कौन सा आदमी कहाँ है। सरकारी कर्मचारी है, बाहर थोड़ी आएगा नौकरी के, तो भैया तेरा ट्रांसफर होगा। या वो क्या करेगा, बॉस से इतना तंग आ जाएगा, लीव विदाउट पे पे चला जाएगा। समझ में आया? टेक्निक कैसे लगानी है उसको सीखो, ना कि उठाया और सारा कर दिया। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अब मैं सभी के क्वेरीज ले लूंगा, उनसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा ऑन करें, अगर उनकी कोई क्वेरी होगी तो मैं उनके आंसर दे दूंगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर भी जो लोग बाद में उन्हें बता रहा हूं मैं, कल मंडे से जो है ये कोर्स स्टार्ट होगा, कल 19 तारीख है ना, आई थिंक सो। हाँ, और ये 7 बजे क्लास होगी, 7 to 8 होगी, डेली होगी, 5 डेज का है, 5 डेज का क्लास है, और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मन करे देखो और क्लास को समझो, ठीक है। और फी इसका जो है 2345। पहले मैं ये फीस नहीं लेता था, अर्लियर आई वाज चार्जिंग 2777। तो कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की, सो आई रिड्यूस द फीस। फीस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मी। मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा जो मेन फोकस है वो पढ़ाने के ऊपर है, बाकी किसी चीज पर नहीं है। इफ इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं किसी की कोई भी क्वेरी है, गिव द आंसर। हाँ जी, किसी की कोई कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वेबिनार, तो मैं आंसर दे सकता हूँ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, विकास बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड जब कन्वेंशन में आए ऐसी एक तो हम्बल रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं? हाँ सर बोलिए। हाँ, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड जब कन्वेंशन में आए तो व्यक्ति की प्रमोशन हो सकती है, हम्म ठीक है। तो उसमें अगर 9th और 10th लॉर्ड एक ही हो, सैटर्न है जैसे फॉर एग्जांपल, हम्म। वृषभ लग्न की कुंडली हुई, तो उस केस में क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो नहीं, उस केस में कन्वेंशन फिर प्लेसमेंट देखेंगे कि शनि प्लेसमेंट। महाराज गोचर में क्या 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो 9th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हो गया ना लिंक सर। अच्छा, ओके, या फिर वो 9th या 10th में आ जाए तो भी हो सकता तो बात ही है, है ऐसे, सोने पर सुहागा हो गया। है ना? क्योंकि अभी जैसे इसमें कुंभ में चल रहे हैं, एक्वेरियस में चल रहे हैं, तो वो हम्म। तो वृषभ लग्न के हिसाब से तो देखे तो वो 10th हाउस में ही बैठे हुए हैं। हाँ, दैट इज वेरी गुड पीरियड। तो वैसे भी बट चलो, वो अब देखो आपने 10th हाउस कहा ना, अब मेरे दिमाग में आ गया टेक्निक लाल किताब का। अगर किसी का 10th हाउस में शनि है, तो भैया छत पे ना एक परछत्ती डाल करके ना, एक छोटा सा तंबू डाल के घर पर ही काम करे। जिसके 10th हाउस में शनि होता है, लाल किताब कहती है कि काम चल के आता नहीं नहीं, मैं तो अभी गोचर की बात कर रहा हूँ, है। गोचर गोचर में आपके 10th। लिए पॉजिटिव है, इट इज गिविंग यू वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर 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 12th हाउस में जुपिटर है। हाँ सॉरी, हाँ मैं बोलिए स्टार्ट बोलिए। करूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, 10th हाउस में जुपिटर है और सॉरी 12th हाउस में जुपिटर है और 10th हाउस में केतु है। हाँ ठीक है। और मेरे क्या है, 4th हाउस में राहु है, जुपिटर सॉरी राहु, वीनस, फिर मंगल, हम्म। नहीं चार नहीं, हु इज प्लेनेट है योर इसमें। 10th लॉर्ड बाबा, हु इज योर 10th लॉर्ड एंड वेयर इज सैटर्न इज बीइंग सिटेड। 10th लॉर्ड मर्क्यूरी, और वो 4th हाउस में है। हाँ ठीक है। वो 3 प्लेनेट के साथ बैठा है। हम्म। तो बस इसमें कौन वहीं सा गड़बड़ आई है, वहीं थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है, वो दिग्बली भी नहीं है। हम्म, सुना नहीं है। तो हाँ जी, तो फिर कौन सा अपने नहीं, आप उसमें आएंगे अपन क्लास में, सेल्स में मैं जा सारी सकते हैं? चीजें समझाऊंगा। आप शनि कहाँ है वो, मरकरी तो अच्छी पोजीशन में नहीं है, ठीक है, अपने भाव को शनि, देख रहा है। शनि और सूर्य साथ में है 5वें घर में। 5वें घर में है, और टॉरस लगन आपने बोला ना, कन्या राशि में आए ना नहीं, इस टॉरस समय। लगन नहीं, वीरगो। हाँ जी, वर्गो। हाँ, हाँ, तो हिंदी में कन्या लगन ही बोलते हैं। कन्या कन्या। ठीक है। अब इसमें भी एक बहुत सारे तो अकड़ पॉइंट्स हैं। सेंस। आर यू स्टेइंग विद योर फादर? यस। That's why you are struggling. Leave your house, do somewhere else work. You will improve a lot. हाँ जी, जॉइंट मोनिका फैमिली जी, में आई रहता थिंक हूँ। यू हैव अ क्वेरी विद यू। सर अगर शनि दृष्टि डालता है बृहस्पति पे, तो हम्म। आपने कहा कि बहुत स्ट्रगल देता है। तो देख, अगर बृहस्पति शनि पे दृष्टि डालता है तो बृहस्पति को ब्लेसिंग कहते हैं। अब तो ब्लेसिंग कर्म पर दृष्टि दे गई। अब आपके घर में तो फिर कारपेंटर आता है ना, या मिस्त्री आता है, तो अगर कोई मिस्त्री आया, उसने कहा मैडम आप मेरे को ना 10,000 रुपये एडवांस दे दो, मैं मेरे को लकड़ी लानी है। अगर उसका बृहस्पति शनि को देख रहा होगा ना, तो आप 5 मिनट में उसको पैसे निकाल के दे दोगे। अब यही उल्टा हो, शनि बृहस्पति को देख ले, आप उसे कहोगे पहले काम कर फिर पैसे दूंगी, क्योंकि उसके लिखा ही है ये बेचारे को, उसको मिलता ही नहीं है कहीं से भी। आप चेक करके देख लो, जो भी काम लोग करते हैं ना, या बिजनेस करते हैं,
तो वो जो है उनको एडवांस नहीं मिलता, एडवांस मिलने में दिक्कत आती है। क्लियर है? हाँ जी अमर जी पूछिए। सर जो नीच का ग्रह है, नीच का सपोज शनि हो, हाँ वो हाँ भी दृष्टि डालेगा अगर किसी सपोज पर्टिकुलर थर्ड हाउस में या सेवेंथ हाउस में, टेंथ में, वो उसकी दृष्टि सेम होगी? हाँ, दृष्टि वही होगी सर, इम्पैक्ट कम बस थोड़ा होगा? थोड़ा सी मेहनत और हो गई, थोड़ा ओवर टाइम वाली मेहनत होगी, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, दृष्टि वो डालेगा तो, लेकिन वो क्या, नहीं मान लिया कि उसने सूर्य पे दृष्टि डाल दी, हाँ ठीक है, लेकिन नीच का शनि है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉस से उसका बननी नहीं इम्पैक्ट है कम ना, होगा? इस जन्म में बॉस से तो बननी नहीं है। तो उसमें यही है, मौन धारण करें, वो जैन मुनि बन के रहें, तो आपको विशेष लाभ आएगा। सिंपल सी बात बता दी। चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट।